नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन माई ड्रीम पर। दोस्तों, आज मैं अंधविश्वास की बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अंधविश्वास एक ऐसा वायरस है जो आपके जहन में बैठकर न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को खोखला बना देता है। आज अपना समाज इस अंधविश्वास के पैरों तले दबता चला जा रहा है। आए दिन एक से बड़ी एक घटनाएं सामने आती रहती हैं। कभी महिलाओं के साथ रेप की जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, तो कभी झाड़ फूक के चक्कर में लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ता है। बाबा और तांत्रिकों द्वारा रेप किए जाने की घटनाएं हो या झूठ का जाल फैलाकर लूटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, तो कभी धन के लालच में बच्चों और बच्चियों की बलि तक चढ़ा दी जाती है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं जहां आप रहते हैं, जिसे आप जानते होंगे या सुना होगा। ऐसे स्थान बाबाओं के, झाड़ फूक करने वालों के, तंत्र मंत्र करने वालों के या देवी देवताओं के स्थान के नाम पर अंधविश्वास का खेल खेला जाता है और देश के हजारों लाखों लोग इस चक्कर में फंसकर अपना और अपने परिवार का भविष्य खराब कर लेते हैं। कई बार समाज द्वारा आत्महत्या, तो कई बार बाबाओं और तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के डर का फायदा उठाकर जघन्य अपराध तक कर जाते हैं और इससे पीड़ित लोग कई बार किसी से जिक्र तक नहीं करते हैं और अपना समाज ये सब जानते हुए भी जागरूक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे स्थानों के बारे में, बाबाओं के बारे में और तांत्रिकों के बारे में हमारा पुलिस प्रशासन जानता नहीं है, लेकिन करे भी तो क्या करे, लोग कई बार अपनी मर्जी से चले जाते हैं, जबकि उन्हें अच्छे मनोचिकित्सक या डॉक्टर के पास जाकर अपना सही इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, इसमें आपको, हमें, समाज को और सरकार को मिलकर सोचना होगा, ताकि अंधविश्वास की इस गहरी जड़ों को उखाड़ कर फेंका जा सके और इससे हमारी आने वाली पीढ़ी इन सभी चीजों से बच सके। दोस्तों, भारत में प्राचीन समय से ही अंधविश्वास चला आ रहा है और आज भी अंधविश्वास बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है। ये अंधविश्वास हमारे लिए जानलेवा बनता जा रहा है। दोस्तों, अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपनी पड़ोसी की चाकू से गोदकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसके दिमाग में अपने ऊपर काला जादू किए जाने का शक घर कर गया था। लेकिन विडंबना यह है कि इस दुष्चक्र में पड़कर वे न केवल अपनी सामान्य जीवन को बुरी तरह बाधित कर लेते हैं, बल्कि इसके असर में उनके दिमाग पर नियंत्रण नहीं रह जाता और कई बार आत्महत्या या हत्या जैसी जघन्य अपराध कर डालते हैं। अक्सर लोग काला जादू या तंत्र मंत्र और कर्मकांड जैसे अंधविश्वासों के चक्कर में पड़कर किसी की हत्या या उसके प्रति हिंसा कर बैठते हैं। हालांकि गांव देहात या दूर दराज के इलाकों में ऐसी घटनाएं आम है और इसका कारण वहां शैक्षिक पिछड़ापन और जागरूकता का अभाव माना जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, शहरों में अच्छी शिक्षा दीक्षा और ज्ञान के संपर्क के सभी संसाधनों के बीच भी अगर अंधविश्वास की जड़ें गहरी पाई जाती हैं, तो यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना ही है। आखिर वे कौन सी वजहें हैं कि आधुनिक मूल्यों के बीच विकसित हुए हमारे शहर भी अब तक अंधविश्वास के जाल से मुक्त नहीं हो सके हैं? खास तौर पर जिस दौर में देश विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसमें काला जादू, तंत्र मंत्र और कर्मकांड जैसी झूठी धारणाओं की वजह से जघन्य अपराध दरअसल चेतनागत विकास की दशा और दिशा को आईना दिखाते हैं। जबकि देश के संविधान अनुच्छेद 51A(h) के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण चेतना का विकास और लोगों की जरूरत के बुनियादी कर्तव्य के रूप में रेखांकित करता है, लेकिन इसे लेकर न समाज में कोई व्यापक उत्साह दिखाई देता है और न सरकारें इस दायित्व के प्रति अपेक्षित सक्रियता दर्शा पाती हैं। दोस्तों, नतीजतन विज्ञान की तमाम उपलब्धियों के बीच जमीनी स्तर पर अंधविश्वास का रोग पलता रहता है और इसकी विकृति हमारे सामने आती रहती है। इसके चलते लोग सही गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए समाज में अपराध होते हैं। इस अंधविश्वास को रोकने के लिए सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए और लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना होगा। दोस्तों, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक सोच के साथ साथ जन जागृति की भी आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल वन माई ड्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।